हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। मैंने एक 30 क्वेश्चन सीरीज़ भी स्टार्ट की है और उसमें मैं सुपर डुपर क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। आज हम मानव शरीर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रही हूँ। महिला सुपरवाइज़र के नोट्स के लिए अभी 14, 15, 16 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। अगर आपको महिला सुपरवाइज़र नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे अभी सभी नोट्स पर 10% का डिस्काउंट है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप कितना सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है रक्त। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है, या एक उपकलित ऊतक होता है, या आ और बा दोनों होते हैं? सोचिए आप, क्या होता है रक्त? तो रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ये एक तरल द्रव होता है जो कि जो वाहिनियाँ होती हैं, खून की जो वाहिनियाँ होती हैं उनके अंदर लगातार बहता रहता है। हीमोग्लोबिन से ये बना होता है। तो रक्त क्या होता है? याद रखिएगा, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। दूसरा है, रक्त का शरीर में क्या काम होता है? रक्त शरीर में क्या काम करता है? तो रक्त शरीर में तरलता बनाए रखता है। क्या करता है? रक्त शरीर में क्या काम करता है? रक्त शरीर में तरलता को बनाए रखता है। तो रक्त शरीर में क्या काम करता है? तरलता बनाए रखता है। इसके अलावा ये सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो सारे शरीर में ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। मतलब ये गैसों का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुँचाता है। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन मिलीमीटर रक्त होता है? कितने मिलियन मिलीमीटर रक्त होता है? तो 5 से 5.5। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त होता है? तो 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर रक्त एक स्वस्थ व्यक्ति में होता है। अगला है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? तो 7.4। मतलब मानव जो रक्त है, आपसे पूछे कि किस प्रकार की प्रकृति है, तो पीएच मान में अगर 7 से कम होता है तो क्या होती है? वो अम्लीयता होती है। और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है। जो 7 जो है पानी का है पीएच मान। और मानव जो रक्त है वो क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का है तो इसकी वैल्यू कितनी? देखो 7 से ज़्यादा है 7.4। तो मानव रक्त का पीएच आपको याद रखना है। मानव रक्त का पीएच कितना है? मानव रक्त का पीएच है 7.4। कितना पीएच है मानव रक्त का? 7.4 है। मनुष्य के खून की प्रकृति कैसे होती है? कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या अधिक क्षारीय? देखो 7.4 मतलब बहुत ज़्यादा क्षारीय तो नहीं है। क्षारीय तो जब ही स्टार्टिटी होती है तब ये 7.7, क्योंकि उदासीन है, उस 7 से थोड़ा ही अगर ज़्यादा होता है तो वो क्षार हो जाता है। तो अगर ये 12 होता, 13 होता तो वो अधिक क्षारीय हो जाता। लेकिन ये 7.4 है, इसका मतलब है ये कम क्षारीय है। ये भी याद रखना कि क्षारीय प्रकृति होती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? कम क्षारीय होती है। प्राकृतिक कोलाइड इनमें से कौन है? प्राकृतिक इच्छु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड या यूरिया? इसमें से कौन प्राकृतिक कोलाइड है जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं कणों में? तो रक्त। और कौन है प्राकृतिक कोलाइड? कौन है? तो प्राकृतिक कोलाइड है रक्त। कौन है प्राकृतिक कोलाइड? तो प्राकृतिक कोलाइड है रक्त। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। अब आपसे पूछें कि ये कोलाइड के रूप में क्यों पाया जाता है? रक्त में कोलाइड्स का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो तरल के रूप में, प्लाज्मा प्रोटीन में एक ठोस रूप में बिखरी हुई होती हैं। इसलिए रक्त को क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त की कोशिकाएं तरल के रूप में, प्लाज्मा प्रोटीन और ठोस रूप में बिखरी रहती हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। महिला सुपरवाइज़र के स्पेशली एक अलग ग्रुप बनाया है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा।
इसके अलावा फ्रेंड आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन पर हमारे सभी नोट्स पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको जानकारी दे देती हूँ। देखिए ये इस प्रकार का एक पूरा का पूरा 7 बुकलेट का पैकेज मिलेगा। ये 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं, जिसमें पोषण स्वास्थ्य योजना एवं योजनाओं के लिए एक अलग बुकलेट बनाई, जिसमें सभी स्वास्थ्य अभिकरण, विश्व की स्वास्थ्य संस्थाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, बजट से संबंधित डाटा जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, करंट योजनाएं, करंट डाटा, इसके लिए अलग बुक लाइनर बनाइए। 2 बुकलेट तो मैंने आपको केवल प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। एक 3000 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट आएगा। ये काफ़ी मोटा प्रैक्टिस सेट आएगा, करीब 300 पेजों का, 3000 प्रश्न इसमें रहेंगे और 1000 वर्ड लाइनर का ये पूरा सेट आपके पास आएगा। इसके अलावा सामान्य गणित, सामान्य तर्क शक्ति, कंप्यूटर का एक सेट मिलेगा आपको, जिसमें मॉडल पेपर रहेंगे। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा योजना एवं संस्थाएं, नियम अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, नियम विकास की अवधारणा, पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत अच्छे फैक्ट मिलेंगे। ये 7 बुकलेट का प्राइस जो है 1399 है, प्लस इसमें 100 रुपीज़ कोरियर है। लेकिन आज जो है इसमें 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% का डिस्काउंट देके ये आपको मिलेंगे। टोटल 1500 रुपये ये हो रहा है, इसमें 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जो भी लोन लेना चाहते हैं वो आज ही अपनी बुकिंग करें और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। 7 बुकलेट मिलेंगी। इनमें आपकी थ्योरी भी रहेगी, एक ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, एक वन लाइनर भी मिलेगा। 3000 MCQ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट रहेगा। नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी। ग्रुप की जो इम्पोर्टेंस है वो लोग जानते होंगे, जिन्होंने मेरे MPPSC मेंस के, प्रीलिम्स के या मेरे पटवारी के नोट्स लिए होंगे, वो लोग इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस जानते हैं। ग्रुप में मैं कितनी शानदार तैयारी कराती हूँ। मेरी हर वीडियो की PDF भी ग्रुप में ही जाती है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 6260190944। ये मेरा नंबर है, तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रकार की बुकलेट ये आप देख सकते हैं। क्लियर फर्स्ट सेकेंड है, ये थर्ड फोर्थ है और ये फिफ्थ 6 7 है। इस प्रकार की बुकलेट आई और ये प्रैक्टिस सेट आपको साथ में मिलेगा इस प्रकार का 3000 प्रश्नों का। तो ये सभी आपको 1399 प्लस 100 रुपीज़ कोरियर में दिए जाते हैं। लेकिन आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में डिस्काउंट है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? जब कणिका नहीं होती हैं और केवल रक्त तरल रूप में ही होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं प्लाज्मा। बिना तरल के रक्त के तरल अंश को, मतलब जो बिना रक्त का तरल अंश होता है, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मतलब मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो मानव रक्त में पाया जाता है 55% प्लाज्मा। कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है मानव रक्त में? मानव रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। इनमें से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन। प्रोथ्रोम्बिन कौन नहीं है प्लाज्मा प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त का ग्लूकोज स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त का ग्लूकोज स्तर किस में व्यक्त करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में करते हैं। वयस्क मनुष्य में RBC की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य में RBC की संख्या कितनी होती है? 5.4 मिलियन। कितनी होती है वयस्क मनुष्य में RBC की सामान्य संख्या? तो वयस्क मनुष्य में RBC की जो सामान्य संख्या होती है वो 5.4 मिलियन होती है। अगला है, रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रक्त की उत्पत्ति अस्थि मज्जा से होती है, को बोन मैरो भी बोला जाता है। यहीं से ही रक्त की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा, रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन है? हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके सभी लोग आंसर दीजिएगा। रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के करीब हजारों प्रश्नों की 5 से 7 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी। और मेरा जो पेड ग्रुप है, जो आपको नोट्स के साथ मिलता है, वहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली अगर हम देखें तो दूसरे स्टेट की सुपरवाइज़र एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन के आपको लगातार प्रैक्टिस में और ऑफलाइन आपको मेरे नोट्स मिलेंगे जो आपके घर आएंगे, और ऑनलाइन में आपको ग्रुप में तैयारी करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? लाल रक्त कणिका मतलब होता है RBC।
रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। कितना? 100 से 120 दिन। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका जो है वो प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं? प्लीहा। इनको कब्रिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कहाँ पे नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया। किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र कहा जाता है या आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन भी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र प्लीहा या तिल्ली को बोला जाता है, याद रखिएगा। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसको बोलते हैं? तो मानव शरीर का रक्त मतलब जहाँ पर मानव शरीर को रक्त जो है वो इकट्ठा होता है। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। रक्त का निस्पंदन या प्लीहा रक्त को छानता है और पुराने और मृत लाल रक्त कोशिकाओं को हटा देता है। तो याद रखना है, रक्त कोष या ब्लड बैंक क्या होता है? जहाँ जो प्लीहा करता है। कौन है? प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? प्लीहा करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन को इनमें से क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन के रूप में रहता है। हीमोग्लोबिन कैसे रूप में रहता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन के रूप में काम करता है। निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है जो वर्णक प्रोटीन कहलाता है? हीमोग्लोबिन ही वर्णक प्रोटीन है, जो जिसमें प्रोटीन का अंश मिला हुआ होता है। जो नहीं मिला होता है वो प्रोटीन होता है, जो उसमें मिला हो वर्णक प्रोटीन होता है वो क्रोमोप्रोटीन। क्रोम से मतलब होता है इसमें कलर पाया जाता है। वर्णक मतलब वर्ण मतलब कलर। तो वर्णक प्रोटीन कौन सा? क्रोमोप्रोटीन कौन सा हो जाएगा इसमें? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो वर्णक प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये आज हमने परिसंचरण तंत्र से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। कल हम हृदय से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हृदय से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।